रहमान अज़ीज़ तलबा, इंजन के पार्ट्स का तारफ़ अभी तक चल रहा है और आज हम ऑयल सम्प, ड्रेन प्लग, क्रैंक केस को एक साथ डिस्कस करेंगे। ऑयल सम्प, जिसे ऑयल पैन भी कहते हैं, ये इंजन ब्लॉक की निचली तरफ फिट होता है और इंजन ऑयल को स्टोर करने का काम करता है। आप इस तस्वीर में देखें तो आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि ये इंजन ब्लॉक के साथ निचली साइड पर दरमियान में एक गैस्केट रख कर फिट किया जाता है। गैस्केट रखने का मकसद ये है कि लीकेज ना हो। और इसी तस्वीर में ड्रेन प्लग भी दिखाया गया है। ड्रेन प्लग बुनियादी तौर पर एक बोल्ट है जिसे ऑयल पैन के सबसे निचले पॉइंट पर फिट किया जाता है और इंजन ऑयल तब्दील करने के लिए इसे खोला जाता है और तेल को ड्रेन कर लिया जाता है। क्रैंक केस किसी पुर्जे का नाम नहीं, बल्कि ये उस खाने का नाम है जो इंजन ब्लॉक और ऑयल सम्प के आपस में फिट होने के बाद बनता है। ये क्रैंक शाफ्ट के लिए एक केसिंग का काम करता है और क्रैंक शाफ्ट इसी केस के अंदर गर्दिश करती है। नेक्स्ट बारी आती है फ्लाई व्हील की। फ्लाई व्हील एक मेटल का बना हुआ वज़नी व्हील है जो क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड पे फिट होता है और ये क्रैंक शाफ्ट को पावर स्ट्रोक पे मिलने वाली पावर के झटकों को अपने अंदर स्टोर करता है और उसी पावर की मदद से फिर क्रैंक शाफ्ट को एक स्मूथ स्पीड के साथ चलाए रखता है। इसकी मिसाल अगर आम ज़िंदगी में आपको दूँ, जो आपने मिसालें देखी हुई हैं, तो पीटर इंजन के बाहर एक गोल चक्कर आपको नज़र आ रहा होता है, या एक बड़ा ट्यूबवेल पे लगा हुआ इंजन जो है, बहुत बड़ा चक्कर जिसका बाहर फिर रहा होता है, वो फ्लाई व्हील है। गाड़ी के ऊपर जो आपने वर्कशॉप में पड़े हुए इंजन देखे हैं, उनके बाहर वाली साइड पे एक गोल व्हील नज़र आता है, वो फ्लाई व्हील कहलाता है और उसका बुनियादी काम तो पावर के झटकों को अपने अंदर स्टोर करके उसी पावर की मदद से क्रैंक शाफ्ट को तसलसल के साथ एक स्पीड पर चलाना है। गाड़ी में इससे दो काम मज़ीद लिए जा रहे हैं। एक तो ये क्लच का हिस्सा बन जाता है और नंबर दो, जब गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम क्रैंकिंग करते हैं, यानी जिसको कहते हैं सेल्फ स्टार्ट करना, या चाबी से हम इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एक मोटर की गरारी इस फ्लाई व्हील के ऊपर बने हुए एक रिंग गेयर को घुमाती है और इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है। तो यानी फ्लाई व्हील ने बुनियादी तौर पे अपना काम जो एनर्जी को स्टोर करके क्रैंक शाफ्ट को चलाए रखने वाला किया, उसके अलावा क्लच सिस्टम का हिस्सा भी बना और क्रैंकिंग सिस्टम का हिस्सा भी बन गया। इसके बाद बारी आती है कंबस्शन चैम्बर की। तो जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर टीडीसी पर पहुंचता है तो पिस्टन के ऊपर और सिलेंडर हेड के दरमियान एक खाना बनता है जिसके अंदर फ्यूल को जलाया जाता है। इस खाने का नाम कंबस्शन चैम्बर है, जिसके ऊपर स्पार्क प्लग लगा होता है और स्पार्क प्लग जब फायर करता है तो कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल जलता है। इसी वजह से करके इसका नाम भी कंबस्शन चैम्बर रखा। इसके बाद बारी आती है सिलेंडर हेड की। सिलेंडर हेड इंजन का वो हिस्सा है जो इंजन ब्लॉक के ऊपर फिट किया जाता है और इसके दरमियान में भी ब्लॉक और हेड के दरमियान में हेड गैस्केट रख कर इसे टाइट किया जाता है ताकि सिलेंडरों के ऊपर से प्रेशर लीक ना करने पाए। सिलेंडर हेड सिलेंडरों को ऊपर से बंद करता है। सिलेंडर हेड के अंदर इंजन के वेल्व्स और स्पार्क प्लग या इंजेक्टर फिट होता है। इसके बाद स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग जैसे कि इससे नाम से ज़ाहिर हो रहा है, स्पार्क प्लग ऐसा प्लग जो शोला पैदा करता है। तो पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल किया जाने वाला ये यूनिट कंबस्शन चैम्बर में एयर फ्यूल मिक्सचर को आग लगाने का काम सार अंजाम देता है। तो फिर जो है वो जलने का अमल शुरू होता है और हीट एनर्जी हासिल होती है। इसके बाद बारी आती है सिलेंडर हेड में फिट होने वाले इनलेट और एग्जॉस्ट वेल्व्स की। इनमें से एक का नाम इनलेट वेल्व है। इनलेट वेल्व के रास्ते फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर
दाखिल किया जाता है और जब इस फ्यूल को जलाकर इससे हीट एनर्जी हासिल कर ली जाती है तो ये धुआं बन जाता है और फिर एग्जॉस्ट वेल्व की बारी आती है और एग्जॉस्ट वेल्व के रास्ते इस धुएं को सिलेंडर से बाहर निकालने का काम ले लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इनलेट मैनीफोल्ड। ये तस्वीर में आप देखें तो इसमें दिखाया गया है ये ट्यूब्स का एक सेट है जो कार्बोरेटर से आने वाले फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर को सिलेंडर में दाखिल होने के लिए रास्ता मुहैया करता है। और एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड दूसरी जानब तस्वीर के देखें तो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड नज़र आ रही है। ये भी ट्यूब्स का एक सेट है जिसके ज़रिए कंबस्चन चैम्बर में बनने वाले धुएं को कंबस्चन चैम्बर से बाहर निकाला जाता है और ये धुआं वहाँ से निकल कर एग्जॉस्ट सिस्टम में दाखिल हो जाता है। नेक्स्ट बारी आती है एयर क्लीनर की। तो जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है कि ये एक ऐसा फिल्टर की तरह का यूनिट है जो हवा को साफ़ करता है। तो अभी हमने साबका लेक्चर में बार बार एयर फ्यूल मिक्सचर का जिक्र किया है। इस मिक्सचर में ज़्यादा मकदार एयर की होती है और वो तकरीबन 15:1 से है, यानी 15 हिस्से हवा और 1 हिस्सा पेट्रोल होता है जो हम मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं। हवा चूँकि हम डायरेक्ट फ़ज़ा से हासिल कर रहे होते हैं, इस हवा में गर्दो गुबार भी हो सकता है। अगर ये गर्दो गुबार इंजन के अंदर चला गया तो इंजन के पुर्जा जात को डैमेज कर देगा, लिहाजा इसे साफ़ करके सिलेंडरों के अंदर भेजा जाता है ताकि इंजन में दाखिल होने वाली हवा मुकम्मल तौर पे साफ़ हो और इंजन के पार्ट्स बच सकें। नेक्स्ट बारी आती है कार्बोरेटर की। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होने वाला बहुत आम पुर्जा है। जो हम बात कर रहे थे एयर फ्यूल मिक्सचर की, तो वो यही आला है जो एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार कर रहा है। इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये वो आला है जो इंजन की मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक हवा और पेट्रोल का मुनासिब मिक्सचर तैयार करके इंजन में भेजता है। कार्बोरेटर हवा और पेट्रोल की आपस में निस्बत और मकदार में इंजन की एनर्जी डिमांड के मुताबिक मुनासिब तब्दीली भी करता रहता है।